गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम विनय मिश्रा फ्रॉम सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनपुर जौनपुर। मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो लेक्चर मेरा पहला क्लास 10th के लिए है। आज से मैं आपको हिंदी व्याकरण के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आज इसका इंट्रोडक्शन देना है। नेक्स्ट टाइम से मैं जो भी मटेरियल्स होगा कोशिश करूंगा कि मीडिया के माध्यम से आप तक वो पहुंचाऊं। तो आइए मैं व्याकरण में आपको जो आपके सिलेबस में सीबीएसई द्वारा रिकमेंडेड और निर्धारित है उसे मैं उसमें जो पहला सिलेबस है वो है वाक्य के प्रकार। बेटा क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा वाक्य के प्रकार, लेकिन आपने उसे अर्थ के आधार पर पढ़ा होगा। लेकिन क्लास 10th में आपको वाक्य के प्रकार जो हैं वो रचना के आधार पर पढ़ना होगा। रचना और अर्थ में अंतर होता है। अर्थ का मतलब होता है जैसे प्रश्नात्मक, निषेधात्मक, आज्ञासूचक, संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक इत्यादि, ये सब अर्थ के आधार पर होते हैं। लेकिन क्लास 10th में रचना के आधार पर है। रचना का तात्पर्य वाक्य की संरचना किससे निर्मित की जाती है, वाक्य मुख्यतः होता क्या है। पहले हम वाक्य के बारे में समझेंगे। जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। जैसे उसमें सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, क्रिया होती है, वर्ब, और ऑब्जेक्ट कर्म होता है। इसी 3 मुख्य रचनाओं को मिला करके वाक्य की रचना होती है। लेकिन उससे भी छोटा मैं आपको बताना चाहूँगा, वाक्य में मुख्यतः 2 भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, जिसे हम उद्देश्य कहते हैं, और दूसरा होता है विधेय, जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। आइए एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे राम एक पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य है राम एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ जो राम शब्द है वो कर्ता को इंडिकेट करता है, अर्थात राम सब्जेक्ट है। एक पुस्तक पढ़ रहा है, यह पूरा का पूरा वाक्य बेटा आपका विधेय, ये प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट का मतलब ही होता है कि कर्ता के बारे में, उसकी क्रियाओं के बारे में, उसकी गतिविधियों के बारे में जो बचा हुआ शेष वाक्य हमें जानकारी अवगत कराता है, देता है, उसे हम विधेय कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि क्रिया कौन सी है, कर्म कौन सा है, कर्ता कौन सा है। तो राम कर्ता हो गया, पढ़ रहा है यह एक क्रिया हो गई, पुस्तक एक कर्म हो गया। तो इसमें तीनों प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, कर्ता का भी, क्रिया का भी और कर्म का भी। तो तीसरा स्टेप विधेय में जो देखा जाता है वो होता है कर्म का और क्रियाओं का। तो इन 3 रचनाओं को मिलाकर के वाक्य की संरचना होती है। अर्थात अगर आपको परिभाषित करना होगा तो सामान्य रूप से आप कह सकते हैं वाक्य उसे कहते हैं जिसमें कर्ता या विधेय या क्रिया या कर्म, इन तीनों लक्षणों को जो संकेत करता है वह वाक्य के अंतर्गत आता है। अब रचना के आधार पर मुख्य 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस के नाम से जानते हैं, संयुक्त वाक्य को हम कंपाउंड सेंटेंस के नाम से जानते हैं, और मिश्र वाक्य को हम मिक्स सेंटेंस के नाम से जानते हैं। जिसमें पहला सरल वाक्य जो सिंपल सेंटेंस है, उसकी रचना, उसकी गतिविधियों के बारे में हम आपको उससे अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।